आप सभी को सादर प्रणाम। नमस्ते। आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। विघ्न को, प्रतिकूलता को, अनिच्छा को, अश्रद्धा को, अरुचि को अपने से पृथक जानते हुए शुद्ध जिज्ञासा, एकाग्र भाव, समर्पण, मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। गंभीर बातें समझ में आती है। अरे ये यज्ञ नहीं, ये तो जीवन जीने की कला है। ये अग्निहोत्र, ये कर्तव्य पालन नहीं है। वस्तुतः ये कर्तव्य पालन हमारे लिए विधान है जीवन को जीने का। हम जीवन जिए कैसे, ये कुछ बातें इस प्रकार से हमें समझ में आने लगती हैं। और फिर देखिए चौथे मंत्र में ओम भूर्भुवः स्वरग्नि वायवादित्यभ्यः स्वाहा। ऊपर एक एक देव, एक एक लोक का एक एक सामर्थ्य। लोक, लोक की अग्नि, अग्नि को मैं सामर्थ्य कह रहा हूं। सब पहले तीन आहुतियां पृथक पृथक, एक के लिए एक, और चौथी आहुति सबके लिए समुच्चय करके। क्रमशः देखे तो भूलोक, भुवहलोक और स्वहलोक की क्रमशः कौन कौन सी, अग्नि, वायु और आदित्य। एक प्रश्न छोटा सा आ सकता है, ये भूलोक की अग्नि कौन सी होती है जी? चलो भुवलोक में वायु समझ में आता है, स्वलोक में आदित्य, चलो ये बात भी समझ में आ जाती है। लेकिन ये एक छोटी सी शंका उपस्थित होती है, भूलोक की जो अग्नि ये कौन सी? क्यों जी, आप कोई स्पष्ट करेंगे? किसी को इस विषय में कुछ जानकारी है? जो सामान्य अग्नि है, पृथ्वी में जो अग्नि है जी, उस वही पृथ्वी की अग्नि है। जिससे जिससे इस समूची पृथ्वी पर अन्न, औषधि, फल, मूल, कंद, वनस्पतियां, ये समूचे पदार्थ जिस अग्नि से उग रहे हैं, वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, तो यही वो अग्नि है। और जब इन महाव्याहृतियों को मंत्र के साथ खोल रहे हैं, वहां पर कैसे खोल रहे हैं? अभी देखो गौरव जी ने एक बढ़िया बात लिखी, भूरिति वही प्राणः।
भुवृत्य अपानः। और स्व स्व इस व्याहृति को कैसे खोलते हैं? स्वरिति व्यानः। 3 प्राण, 3 लोक, 3 अग्नियां, बिल्कुल वैसा ही। 3 लोक हो गए, भूलोक, भुवलोक और स्वलोक। 3 हो गई अग्नियां, अग्नि, वायु और आदित्य, और 3 प्रकार के हो गए प्राण। तो वर्तमान में जो भूलोक पर जो अग्नि है, जो सामर्थ्य है, वहां पर ये प्राण कार्य कर रहा है। भू इति वै प्राण। हाँ। और जो भुवलोक है, जहां पर वायु काम कर रहा है, वहां पर कौन सा? भूवृत्य अपाना, भुवः इति अपानः और स्वः इति व्यानः। आदित्य, आदित्य प्रसारक है इन सभी का, भुवलोक का भी और भूलोक का भी। ऐसे ही व्यान नामक जो प्राण है, समूचे समूचे इस तंत्र का संचालक है। ऐसे ही इस पूरी व्यवस्था का संचालक है आदित्य, वही सूर्य। तो चौथे मंत्र में एक समुच्चय करके आहुति दी गई। 3 लोक, 3 अग्नियां, 3 प्राण, इत्यादि इत्यादि जोड़ते चले जाइए, एक के बाद एक के बाद एक संबद्ध करते चले जाइए। इतनी बड़ी श्रृंखला बनती चली जाएगी, समझ सर चकराने लगेगा। अरे ये इतनी गहरी बात थी, ये इतना गूढ़ विज्ञान है। बातें हमने सत्संगों में, कुछ विद्वानों के प्रवचनों में कई सारी बातें हमें जानने को मिलती रहती है प्रायः करके, किंतु कभी कभी ऐसी बातें भी स्पष्ट होती है। यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म, ये उक्ति सैकड़ों बार तो सुनी ही होगी प्रायः करके, किंतु अच्छा यज्ञ मतलब ये तो एक एक श्वास से जुड़ा हुआ है, यज्ञ एक एक श्वास से जुड़ा हुआ है। अस्तु, आगे देखिए। हाँ, अमित जी हैंड रेज करे थे। जी अमित जी। जी आचार्य जी, ये पंचांग में जो अग्निवास बताया जाता है, इसका अर्थ जानना था। पंचांग में जी, आप पंचांग से किसे कहना चाह रहे हैं, वो स्पष्ट कीजिए कृपया। पंचांग शब्द से आपका अभिप्राय क्या है, वह स्पष्ट कीजिए। पंचांग में अग्निवास को देखा जाता है। जैसे कोई यज्ञ करना हो तो अग्निवास को देखा जाता है, तो वो अग्निवास के बारे में जानना था। अमित जी, मुझे अभी भी आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हो रहा। अग्निवास से आप क्या कहना चाहते हैं? ये शब्द मैंने प्रथम बार सुन रहा हूं। क्या आप में से किन्हीं को अमित जी का प्रश्न स्पष्ट हो पा रहा है? आचार्य जी, जी। जो हिंदू पंचांग जो होते हैं ना, उसमें ज्यादा पंचांग, करके, हाँ हिंदू पंचांग, ठीक है। हाँ उसमें ज्यादा करके ब्राह्मण जो होते हैं वो अग्निवास को देखते हैं कि उनका अग्निवास का मुहूर्त कब है या कैसे है, तो उस हिसाब से वो लोग यज्ञ रखते हैं। ये अग्निवास के बारे में जानना था, क्या अग्निवास करती है पृथ्वी पे, ऐसा कुछ? अच्छा, आप यानी जो हमारे पौराणिक बंधु हैं, उनके द्वारा जो यज्ञ के लिए एक समय निर्धारित किया जाता है, उसमें अग्निवास को वो देखते हैं, ऐसा? ये जी आप जी कह? जी जी। अच्छा अमित जी, मुझे तो अभी इस विषय में जानकारी नहीं है। मेरे पास ऐसा संदर्भ भी पहली बार सुन रहा हूं कि वो अग्निवास ऐसा कुछ देखते हैं। तो ये वैसे तो देखें तो थोड़ा सा खगोलीय गणना के आधार पर कौन सा नक्षत्र चल, नक्षत्र का काल क्या है, वो एक नक्षत्र का वो मुहूर्त मान आदि, इस प्रकार से देखें तो ज्योतिष की एक गणना तो हो सकती है, लेकिन अग्निवास को भी देखा जाता है ये इस प्रकार से तो नहीं। हाँ, एक बात अवश्य है, जैसे एक दिन के, एक नक्षत्र के ये देवता हैं। एक मुहूर्त का मैं कुछ थोड़ा सा गड़बड़ा रहा हूं। शोभा माता जी हैं क्या कक्षा में? हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। वो एक दिन में जो लगभग 44 मिनट के आसपास का जो एक किसका होता है, वो कौन सा देवता, क्या कहते हैं उसे? हाँ, वो मुहूर्त में आता है। और बेटा देखना कौन किसका है। जी। और दिन में मतलब सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक 15 के भाग किए है, मतलब 15 मुहूर्त हो गए।
और उन 15 मुहूर्त के फिर 15 देवता हैं। जी, जी, धन्यवाद। तो इस प्रकार से वो यानी अपनी वैदिक पद्धति में, जो वैदिक पद्धति है, इसमें जो बहुत सूक्ष्म गणना करते हैं, जैसे एक एक प्राचीन संदर्भ में एक आचार्य हुए हैं, आचार्य भास्कराचार्य नाम से, और इनकी पुत्री हुई है लीलावती। बाद में इन्होंने बहुत सारी ऐसी समय की बहुत सूक्ष्म गणनाएं करके अपनी पुत्री का विवाह निश्चित किया। इनकी पुत्री के विवाह के उपरांत ही कुछ समय पश्चात इनके पुत्री के पति का निधन हो जाता है। तो उस बात को लेकर के बहुत भयंकर उसमें चले जाते हैं, उसको क्या कहेंगे, क्या कहते हैं दीक्षा उसको, अरे विषाद। अवसाद, हाँ, अवसाद में चले जाते हैं और कुछ लगातार कई महीने तक अपने आप को कक्ष में बंद कर लेते हैं और बहुत सारी कुछ गणनाएं करते रहते हैं अपने कक्ष में ही। और जब कई माह के पश्चात वो बाहर आते हैं तो फिर बहुत गणित के बहुत गहरे सिद्धांत लेकर के आते हैं वहां से, और उन्हीं गणित के सिद्धांतों को अपनी पुत्री के नाम से उस ग्रंथ का नाम ही रखते हैं लीलावती। और इस लीलावती नाम के ग्रंथ में गणित की बहुत सूक्ष्मतम गणनाएं हैं, और वहां पर आचार्य भास्कर फिर एक प्रतिज्ञा करते हैं, एक सब लोगों के समक्ष एक स्थिति रखते हैं कि ये जितना भी ज्योतिषीय गणनाएं हैं, जितनी गणनाएं हैं वो ठीक है, लेकिन गणनाओं से शुभ और अशुभ देखना, इसका कोई संबंध ही नहीं है। लगातार कई माह तक अपनी पुत्री के पति के निधन के वियोग में अवसाद में चले जाते हैं, और अवसाद में जाने के बाद महीनों अपने कक्ष में रहने के बाद बहुत सारे सिद्धांत खोज करके लाते हैं, और जब बाहर आते हैं अपने कक्ष, जब समाज के संपर्क में पुनः आते हैं सामान्य होकर के, तब स्पष्ट रूप से दो घोषणाएं करते हैं कि भाई, एक तो मैंने ये गणित की ये गणनाएं खोजी हैं, दूसरा ये जो ज्योतिषीय संदर्भ अर्थात खगोल की दृष्टि से खगोलीय गणनाएं, जिसे हम ज्योतिष गणना कह देते हैं, एक दिन का कितना दिनमान होता है, उसमें कितने मुहूर्त होते हैं, प्रत्येक मुहूर्त का एक देवता होता है, और इस प्रत्येक मुहूर्त का एक मुहूर्तमान, जिसे काल कह देते हैं, लगभग 45 मिनट के आसपास का, वो कम ज्यादा होता रहता है। लगभग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कम ज्यादा होता रहता है। ये एक दिन का जो दिनमान है उसके आधार पर भी घटता बढ़ता है इत्यादि। तो इस गणना के आधार पर ये तो देखा जाता है कि इस समय मान लीजिए हम प्रातः काल के इस 10 बजे यानी 10 बजे जिसे हम कह रहे हैं उसमें हम यज्ञ करने बैठे, तो वहां पर ये तो देखा जाता है इस समय कौन सा मुहूर्त है, शिव मुहूर्त है, सर्प मुहूर्त है, कौन सा मुहूर्त है, और उस मुहूर्त को देख करके उस मुहूर्त का देवता, इतना तो देखा जाता है। अग्निवास नाम की भी कोई स्थिति है, ये मेरी भी जानकारी में अभी तक नहीं है। ठीक है अमित जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने ज्योतिष की जो थोड़ी सी बातें आपके समक्ष रखी, मुझे ज्योतिष में भी कोई बहुत विशेष स्थिति प्राप्त नहीं है। इस विषय में तो शोभा माता जी और इनके जो यानी श्रीमान जी हैं, इनको एक अच्छी जानकारी है ज्योतिष के विषय में, और वर्तमान में आपकी जानकारी के लिए साझा कर रहा हूं। वर्तमान में हमारे जो पर्व मनाए जा रहे हैं वो गलत तिथियों से मनाए जा रहे हैं। यदि इस विषय में कोई बात करना चाहे तो वर्तमान में जो जानकारी में है, और ये इस बात को प्रमाणित करते रहते हैं, समय समय पर उनके लेख आदि भेजते रहते हैं, हमारी बातें होती रहती हैं कई बार। तो जितने भी वर्तमान में हिंदू पंचांग चल रहे हैं, जितने भी प्रचलित हैं, उन प्रचलित पंचांगों की क्या त्रुटियां हो रही हैं और कब से त्रुटि प्रारंभ हुई है, उस सब को, और वर्तमान में यदि सीधी सी बात कहें तो वर्तमान में यदि हम सटीक ज्योतिषीय गणना आधारित अपने पर्व तिथियां देखना चाहें तो ये आचार्य बड़ी गंभीरता से इस पर काम कर रहे हैं। इनके पुत्र और ये स्वयं, ये दोनों मिलकर के बड़ी गंभीरता से इस पर काम कर रहे हैं। अपने जीवन का केंद्र बिंदु ही इन्होंने इसको बना लिया। इनके विषय में एक बात और कहना चाहूंगा, जो ये मुख्य आचार्य, इनका नाम है आचार्य दार्शनिक लोकेश जी। इनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना अवश्य साझा करना चाहूंगा। अपने जीवन में लगभग 30 वर्षों के आसपास ये फलित ज्योतिषी रहे हैं, और सामान्य नहीं,
सामान्य ज्योतिषी नहीं कि कोई 100 रुपए की दक्षिणा दे गया सड़क पे बैठने वाले, बड़े बड़े जो मठाधीश है ना, उन मठाधीशों के स्तर के फलित ज्योतिषी रहे हैं। उसके बाद ये सारा फलित ज्योतिष छोड़ करके जब इन्होंने भास्कर सिद्धांत और इन सबको, सूर्य सिद्धांत आदि को पढ़ा, महर्षि दयानंद के जो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है उसको पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद अपना पूरा का पूरा, सोचिए एक छोटा सा कारोबार जमाएं तो 2 वर्ष लगा देना, तो 2 वर्ष के बाद ऐसा लगता है पता नहीं मैंने अपने जीवन का कितना बड़ा भाग लगा दिया, अब तो मैं इसे छोड़ ही नहीं सकता। 30 वर्षों का जमाया फलित ज्योतिष का पूरा तामझाम। और जानते हैं जब इधर आए तो ऐसी स्थिति थी, वास्तव में मैं तो बिल्कुल प्रत्यक्ष दृष्टा रहा हूं। जब पहली बार परोपकारिणी सभा में वहां अजमेर में इन्होंने शिविर लगाया था, उस समय लगभग 75 रुपए के आसपास इन्होंने पंचांग के लिए सहयोग राशि रखी थी। और सुनने में ऐसा आया था कि उस समय भी लगभग 82 रुपए तो इनके पूरे के यानी शुल्क उसका वो आ रहा था, कोस्ट। ऐसी स्थिति से इन्होंने शुरुआत की थी। तो यदि कोई जानना चाहते हैं ठीक ठीक गणना से, तो आप इन आचार्य जी से बात कर सकते हैं। अस्तु, आइए आगे देखते हैं। ये 4 घी की आहुति देकर स्विष्टकृत होम आहुति, ध्यान रखिए शब्द देखिए, स्विष्टकृत, ये प्रायश्चित आहुति नहीं है। प्रायः करके हमें ये भ्रम हो जाता है। हमें जब भी ये भ्रम जिनको भी अभी भी है वो भी अपने को ठीक कर ले में। स्वामी जी ने स्वयं भी कहा है, ये 4 घी की आहुति देकर के, कौन सी, ऊपर व्याहृत आहुति, स्विष्टकृत होम आहुति एक ही है। कौन सी, यही यदस्य कर्मणा, ये वाली, यह घृत की अथवा भात की देनी चाहिए, उसका मंत्र यहां स्पष्टता से लिखा है, या तो घी से देवे अथवा भात से देवे। भात यदि नहीं है तो घी से ही देनी चाहिए। कुछ अपने बंधु उसको अन्य शाकल्य यानी कुछ काजू या कुछ इस प्रकार के पदार्थ रखे होते तो उनसे भी देने का प्रयत्न करते हैं। आचार्य के विधान में विकल्प नहीं लेके आना, आचार्य का विधान शुद्ध संकल्प है, और जिस आचार्य ने हमें जो विधान दिया ना, हम निष्ठा से उसका पालन करें। एक स्विष्टीकृत आहुति है और उसको किससे देना चाहिए, अगर भात है तो भात से देना चाहिए, यदि भात नहीं है तो फिर घृत ही से देना चाहिए, क्योंकि स्पष्टता से कहा है यह घृत की अथवा भात की देनी चाहिए। उसका मंत्र तो देखिए, मंत्र ओम यदस्य कर्मणोत्य, अत्य नहीं करेंगे, आकार का लोप हो गया है, कर्मणोत्य री ऋचं यद्वा न्यून मिहा करम अग्निश तत् स्विष्ट कृद विद्यात सर्वन स्विष्टन सुहुतं। पहले दोनों अनुस्वारों को सर्वम में और स्विष्टम में इनको नकार की भांति उच्चारण करेंगे, और सुहुतम पद में जो अनुस्वार है उसको का वर्ग का अंतिम अक्षर ग, सुहुतं करोतु, ऐसा सुहुतं करोतु, सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु में अग्नये स्विष्ट कृते सुहुत हुते सर्व प्रायश्चित्ताहुतीनां, सर्व प्रायश्चित्ताहुतीनां, हुतीनां, यहां पर भी का वर्ग का अंतिम अक्षर हो जाएगा ग, हुतीनां कामानान, यहां पर ना करेंगे, समर्ध यित्रे कामांत, कामांत कामांत समर्धय स्वाहा इदम अग्नये स्विष्ट कृते इधन्न मम। दो बातें, पहले तो ऊपर स्पष्ट कर दिया कि ये स्विष्टकृत होमाहुति एक ही है। दूसरा, यदि ये प्रायश्चित आहुति होती तो यहां पर इदम अग्नये प्रायश्चित्ताय इदन्न मम या प्रायश्चित्ते इदन्न मम ऐसा होना चाहिए था, किंतु यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। इदम अग्नये स्विष्ट कृते सुइष्ट कृते, इसके अर्थ को देखते हैं अभी अभी और हमें बढ़िया से समझ में आ जाएगा।
कोई बंधु हैं हैंड रेज कर रहे हैं, आपका कोई प्रश्न है क्या? आहुति वेलानी करके हैं। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। जी आपने कामा जो बीच में शब्द लिया, कामा नाम बोला कि कामा नान बोला? जो ऊपर अनुस्वार है उसको हम न से उच्चारण करेंगे या म से करेंगे? इस पद में पूछ रहे हैं? हाँ जी, कामा नाम जो आपने बोला ना, वही सही सही। इसमें कामा नान ना बोलेंगे, ना माँ नहीं बोलेंगे। तो मैं ये पूरे रुको रुको, आपका प्रश्न मुझे समझ आ गया। अभी पिछले कई वर्षों से, लगभग 5-6 वर्ष हो गए होंगे संभवतः, पिछले वर्षों से हम शिक्षा और व्याकरण का थोड़ा थोड़ा विषय पढ़ाते आ रहे हैं। आप चूंकि अभी जुड़े हैं इसलिए आपको थोड़ी जानकारी कम है, कोई बात नहीं। देखो, व्याकरण के कुछ 2-3 सूत्र हैं, उन सूत्रों के आधार पर, सूत्र नहीं समझाते, सीधी बात समझो। अनुस्वार का उच्चारण कहां पर कैसे करें, एक बिल्कुल संक्षेप में सदैव के लिए स्मरण रखना। नियम समझ लो, नियम। अभी सूत्र नहीं समझा रहा हूं, व्याख्या नहीं समझा रहा हूं, केवल नियम समझा रहा हूं, बहुत जिसे कहते हैं शॉर्ट वे में, संक्षिप्त रूपेण। अनुस्वार के बाद जो अक्षर आ रहा हो वह अक्षर कौन से वर्ग का है, यह देखिए सबसे पहले। और जिस वर्ग का वह अक्षर है उस वर्ग का अंतिम अक्षर अनुस्वार को वहां पर उच्चारण होगा। ये नियम रहेगा 5 वर्गों तक। कु चू टू तू पू, कु चू टू तू पू। कु का मतलब होता है क वर्ग, चू का मतलब च वर्ग, टू का मतलब ट वर्ग, तू का मतलब त वर्ग, और पू का मतलब प वर्ग। कु चू टू तू पू शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिए, लिख लीजिए। अर्थात अनुस्वार के बाद कुचु टू तू पू के यदि कोई सा अक्षर आ जावे तो जो भी अक्षर आया, उदाहरण के लिए देखो यहां पर, जैसे सर्व प्रायश्चित्ताहुति ना, उसके बाद अनुस्वार आ गया। अनुस्वार के बाद अक्षर है कौन सा है जी, वेलानी जी? क वर्ग है तो त वर्ग का होगा तो ही न का उच्चारण होगा ना, क्योंकि त थ द ध न, तो उसमें ही आएगा ना। ये तो क वर्ग का है। रुको ना, अभी जितने पर हूं वहीं आप केंद्रित रहो ना, जो पूछ रहा हूं इतना। अगर एक बार में एक ही नियम से काम होता तो मैं एक बार में ना कह देता। अभी जितना पकड़ा रहा हूं पहले उतना पकड़ो। 5 वर्गों की कुछ टू से बात कर रहा हूं, समूचे को समझा रहा हूं संक्षेप में। यहां पर अनुस्वार के बाद कौन सा अक्षर आया है, क। और जी ये का अक्षर कौन से वर्ग में आता है, कु में। का वर्ग में। हाँ, ठीक है, का वर्ग में आता है। अच्छा, का वर्ग का अंतिम अक्षर कौन सा है? ग बोलते हैं, क ख अंग ग घ अंग ग। अंग हाँ जी नहीं, जी अंग क हाँ, वर्ग का अंग। जी जी, रुकिए रुकिए, जिसे आप अंग बोलते हैं ना वास्तव में, रुको मैं आपको दिखा देता हूं, तनिक रुकिए। उसको अंग ना कह करके उसको गा बोलेंगे, गा। अपनी नासिका को एक अंगूठे और एक अंगुली से दबाइए दोनों ओर से, और गा अक्षर का उच्चारण कीजिए तो उच्चारण निकल करके आएगा गा। क ख ग घ ग, बस। सर्व प्रायश्चित्ताहुतीनां हुतीनां कामानां। अब प्रश्न ये आया, चलो यहां पर तो क वर्ग था, ये बात समझ में आ गई, लेकिन एक समस्या ये आ गई ना, कामा ना के बाद जो अनुस्वार है, इस अनुस्वार के बाद तो सा अक्षर है, और ये तो किसी वर्ग में नहीं आता, ऊष्म वर्णों में आता है। ये ऊष्म वर्णों में आता है, और ऊष्म वर्णों में कोई भी अनुस्वार को रिप्रेजेंट करे ऐसा कोई अक्षर है ही नहीं। यहां पर क्या करें, तो यहां पर कैसे सहायता ली जाएगी, लृतु लसा दंत्या। लृतु लसा स्थान करण आदि को आधार मान करके तब समझ लेंगे कि स, इस दंत्य सकार का जो उच्चारण है वो किससे होता है, इसीलिए इसको दंत्य कहा, दांतों से होता है। तो लृतु, तो तू है, तू यानी तवर्ग, तो त थ द ध न, बस। अनुस्वार के बाद यदि 5 वर्गा में 5 वर्गों का कोई अक्षर हो कुछ टुतुपु में से, तो उस वर्ग का अंतिम अक्षर उच्चारण होगा। और यदि यदि इसके अतिरिक्त यकार शकार सकार शकार आदि अक्षर आ जावे तो ये अक्षरों का उच्चारण स्थान देख लीजिए और वहां पर आपको मिल जाएगा, किसी को भी देखना चाहे तो। बस ये रीति है, ठीक है जी।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए, तो अच्छा अब उच्चारण भी देख लीजिए। चलिए एक बार आपके लिए ये उच्चारण भी किए देते हैं। देखो बड़ी धीमी गति से कर रहे हैं। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहा करम् अग्निष्टत् स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। ये इसका उच्चारण है। ठीक है जी। चलिए अब इसके भाष्य को देख लेते हैं। ये मंत्र क्या कहता है, इसका क्या अर्थ है, तनिक इसको भी देखते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो पदच्छेद देख लो पहले। यत अस्य कर्मणः अति अरीरिचम, अति अरीरिचम ऐसा हो जाएगा, अरीरिचम यत वा न्यूनम इह अकरम अग्नि ऐसा करेंगे, सुइष्टकृत, अग्निष्टत् है ना, अग्निष्टत् सुइष्टकृत, तो अग्नि सुइष्टकृत विद्यात् सर्वम सुइष्टम सुहुतम करोतु मे अग्नये सुइष्टकृते सुहुत हुते, सु एक, हुत दो, हुते तीन, तीन पद बनेंगे इसमें से। आगे सर्व प्रायश्चित्त, सर्व प्रायश्चित्त आहुति नाम ऐसा उच्चारण करेंगे, आहुति नाम कामा नाम, पदच्छेद में मां ही करेंगे, ध्यान रखिए। अब पदच्छेद में कामा नाम नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखिए। पदच्छेद में तो अनुस्वार को मां ही उच्चारण करेंगे, कामा नाम। और आगे देखेंगे तो समर्ध यित्रे, समर्ध यित्रे सर्वान नः कामान समर्धय स्वाहा इदम अग्नये सुइष्ट कृते इदं इदम न मम। ये पदच्छेद हुआ। अर्थ देखते चलो। अस्य कर्मणः, इस कर्म का, कौन से कर्म का, इस स्विष्ट कृत कर्म का, इस जिसमें ये स्विष्ट कृत कर्म को मैं विशेष रूप से एक आहुति दे रहा हूं, इस यज्ञ का, इस अग्निहोत्र का, यत जो अति अरीरिचम अज्ञान से अधिक हो गया है या अधिक किया है, यत्वा अथवा जो, यह यहां या इसमें, न्यूनम अक्रम न्यून किया गया है या न्यून हो गया है, तत् उसको, उस दोनों को, तत् यहां पर दोनों के लिए, अतिरिचम के लिए भी और न्यूनम अक्रम के लिए भी, दोनों के लिए कहा जा रहा है ये तत् शब्द। क्या करें इन दोनों को, सुइष्टकृत, उसको आप कैसा कीजिए, इष्ट रूप में, अभीष्ट रूप में सुभूषित कर दीजिए। यहां पर यह अर्थ कर रहे हैं इष्ट अर्थात भावना द्वारा उचित रूप से किया हुआ। मेरे से गलती हो सकती है, जैसे बच्चा होता है ना, देखो तुम मेरा हाथ मत छोड़ना, ये मेला है, पक्की बात है, मैं पहले बता रहा हूं, मैं कहीं भी खो जाऊंगा, बस तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। अगर तुमने मेरा हाथ पकड़े रखा, चाहे जितनी भीड़ हो, बस मेरा हाथ मत छोड़ देना। बिल्कुल वैसी ही बात है यहां। प्रभु आपका ये जो सृष्टि रूपी बहुत बड़ा विधान है ना, मैं इसको समझने का प्रयत्न कर रहा हूं, पक्की बात है मुझसे त्रुटि हो सकती, या तो कम करूंगा या तो अधिक हो सकता है, दोनों होने की पूरी संभावना है, आप हाथ मत छोड़ना। बिल्कुल वैसे ही बच्चे की भांति सुइष्टकृत, अगर अधिक हो जाए तो, न्यून हो जाए तो उसको सुइष्ट कर देना, उस किए गए को उत्तम अभीष्ट बना देना। मेरी भावना उत्तम ही की है, आपकी आज्ञा पालन की ही है, किंतु किसी भी कारण से यदि मुझसे अरिरिचम हो जाए अथवा न्यूनम हो जाए,
जो भी जिस भी कारण से उसको आप सुइष्ट सुभूषित कर देना, उसको अभीष्ट कर देना। अग्नि ही आगे ले जाने वाले प्रभु। यहां पर किससे कहा जा रहा है? अग्नि से। ये बात अग्नि से कह जा रही है, क्योंकि आप ही यदि, अब इसको और थोड़ा सा स्पष्टता से, यदि अग्नि, भौतिक अग्नि की अभी बात कर रहा हूं मुख्य रूप से, क्योंकि यजन भौतिक अग्नि में किया जाता है, और इन समस्त अग्नि आदि पदार्थों को भी जिसने धारण किया है वह प्रभु। तो पहले हम भौतिक अग्नि को लेते हैं। यदि अग्नि मंद है और घृत हमने कम डाला, सामग्री अधिक डाल दी, अग्नि और मंद हो गई, तब भी भौतिक दृष्टि से देखो, अर्थ करते हुए, तब भी यह अग्नि के लिए एक स्थिति विशेष कही जा रही है यहां पर। हे अग्नि, यहां पर घृत की स्थिति अधिक होनी चाहिए थी, किंतु किसी कारण से सामग्री अधिक हो गई, तब भी तुम इसको कैसा करो? सुइष्ट कर दो। ये जो किया गया कर्म है, जो हमारे द्वारा संपादित किया जा रहा है, इसको तुम ही हो जो सुइष्ट कर सकते हो। हमारी भावना सुइष्ट की ही है, किंतु यदि किसी कारण से, अच्छा अग्नि अधिक है, सामग्री बढ़ानी चाहिए, उल्टा घी बढ़ा दिया, तो ऊष्मा अधिक, अग्नि अधिक बढ़ गई ना, तो भी समस्या है। तो भी अग्नि क्या करे? तुम ही देख लेना इस स्थिति को भी। और आगे इसमें और एक बढ़िया बात आएगी, विद्यात, भौतिक अर्थ से अग्नि लिया, और दूसरा समस्त यज्ञों का जो अधिष्ठाता है वह प्रभु ही है। ये समस्त पदार्थ, गाय के स्तनों में दूध मैं नहीं बना सकता, कोई भी पशुपालक नहीं बना सकता। भूमि के गर्भ में एक अन्न का बीज कोई किसान नहीं बना सकता। किसी भी वनस्पति में एक वानस्पतिक गुण, एक वानस्पतिक सामर्थ्य मैं डाल ही नहीं सकता। अच्छा, सब कुछ मुझे प्राप्त हो रहा है, और कहने को तो व्यवहार काल में तो ये कहा जा रहा है ना, मैंने उगाया है, मेरी गाय है, मैं इसका पालक हूं, है? ये मैंने औषधि वहां से उगाई है, ये मैं वहां से खरीद के लाया हूं। बस खरीद के लाए हो या तो उखाड़ के लाए हो, जैसे भी, बनाने वाले नहीं हो। हम कोई भी बनाने वाला नहीं है, इस बात को भी समझाने की दृष्टि से। आगे देखियो, तो हे अग्नि, आगे ले जाने वाले प्रभु, हे अग्रणी, हे हमारे नेतृत्व करता, यदि हमसे कुछ अधिक हो जाए अथवा कुछ कम हो जाए, यह हम सुइष्ट के लिए चाहते हैं। तो हे अग्नि, हे नेतृत्व करता, आप इसे अपनी कृपा से सुइष्ट बना देना। विद्यात, आप जानिए, अर्थात मानिए, वह प्रभु कैसा जाने? मैं, मेरे, सर्वम, सब, सुष्टम, उत्तम मनोरथों को, सुहतम, अच्छे प्रकार से जो मैंने उद्यम किया है, जो परिश्रम किया है। यहां पर सुहतम पद से देखें तो आहुति अर्थ में ऐसा लेंगे, उत्तम प्रकार से दी गई हैं आहुतियां जो, ऐसा करेंगे, मेरे द्वारा उत्तम प्रकार से दी गई हैं आहुतियां जो, करो तू, करे वह प्रभु जो मेरा नेतृत्व करता है। यदि कुछ न्यून अथवा अधिक हो गया तो पहले तो उसको सुइष्ट करे, मेरा अभीष्ट सिद्ध हो, और अभीष्ट सिद्ध होते होते मेरा निश्रेयस भी सिद्ध हो। बस यही मेरे अभीष्ट हैं। यदि सुख की इच्छा वाला हूं तो अभीष्ट की सिद्धि हो, और यदि सुख और दुख दोनों से पार जाना चाहता हूं, इन दोनों से छूटना चाहता हूं, तो निश्रेयस की सिद्धि के लिए, यजन प्रभु उपासना के लिए, यज्ञ द्वारा क्या हो रही है? प्रभु की उपासना। तो वहां कहा जा रहा, हे अग्नि, आप ऐसा जानिए, क्या जानिए? मेरे सभी उत्तम मनोरथों को आप आहुति की भांति कीजिए। और आगे क्या कहा? करो तू, करे, हे सुइष्ट कृते, हे उत्तम मनोरथों को सिद्ध करने वाले। सुइष्ट कृते, इस पद का अर्थ है उत्तम मनोरथों को सिद्ध करने वाले। सुहुता हुते, यज्ञ की आहुतियों को सुहुत करने वाले, यज्ञों में हमारे द्वारा डाली गई आहुतियों को भी जो सुहुत करने वाले हैं,
हम जो आहुतियां प्रदान करते हैं ना, वो हमारी ओर से आहुतियां हैं, लेकिन उनको भी जो संस्कारित करने वाले वास्तव में, जिसे कहे संगतिकरण। हमें तो नहीं पता ना घृत की कितनी मात्रा के साथ में कौन सी सामग्री, कितने, उस सामग्री का परिमाप क्या होना चाहिए। हमें तो नहीं पता ना कि एक बार के यज्ञ में हम जितना घृत प्रयोग कर रहे हैं, उस घृत के साथ केसर की कितनी मात्रा जानी चाहिए, उसमें पुष्टिकारक पदार्थ कितने होने चाहिए, उसमें सुगंधी कारक पदार्थ कितने होने चाहिए, रोगनाशक कितने होने चाहिए, मिष्ट कितने होने चाहिए। ये मात्रा, ये परिमाण तो हमें हमें अभी उतना विदित नहीं है ना। ऐसा संगतिकरण तो अभी हमने किसी आचार्य, किसी ऋषि विद्वान से नहीं सीखा ना। बस यहां पर प्रार्थना की जा रही, पक्की बात है। जैसे आप जानते हैं, जैसे आप सुइष्टकृत हैं, सुइष्टकृते, उत्तम मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं, और दो पद है इसमें, सुहुत होते, यज्ञ की आहुतियों को भी जो सुहुत करने वाले हैं, ऐसे अग्नि, हे अग्रणी, हे नेतृत्व करता, हे प्रकाशक। अब आप आगे बात कही जा रही है, सर्व प्रायश्चित्त आहुति नाम, सब प्रायश्चित्तों के लिए आहुतियां दी जाती है, सब प्रायश्चित्तों के लिए, जिसके लिए ऐसे कामान अग्नये समर्धयित्रे, कामनाओं को आगे ही आगे पूर्ण करने हारे, कामान, कामनाओं को अग्नये समर्धयित्रे, हे अग्नि, हे प्रभु, आप पूर्ण करने वाले प्रभु, न हमारी सर्वान, सब कामान, कामनाओं को समर्धया, पूर्ण करो। कामनाओं को पूर्ण करने हारे आप हैं। कामान अग्नये समर्धयित्रे, समर्धयित्रे, हे अग्नि, आप ही कामान समर्धयित्रे, कामनाओं को पूर्ण करने वाले आप हैं। इसलिए क्या करें, न सर्वान कामान समर्धया, आप हमारी कामनाओं को पूर्ण कीजिए। और ऐसा कह करके स्वाहा, इसी सत्य को जान करके, ऐसा ही मान करके, ऐसे ही परीक्षा पूर्वक यह हावी मैं प्रदान करता हूं। इदम, यह समर्पण, सुइष्टकृते, मनोरथों को पूर्ण करने वाले अग्नये प्रभु के लिए है। इदन्न ममा, सुइष्टकृत, मुख्य रूप से यह प्रभु के लिए आहुति है, ईश्वर के लिए आहुति है। किस लिए? अभीष्ट की सिद्धि के लिए। और दो प्रकार के अभीष्ट होते हैं, एक लौकिक सुख चाहने वाले के लिए भी अभीष्ट होता है, संसार की समस्त अनुकूलताएं, साधन जिसे कहें, ऐश्वर्य कह लें, और जो विरक्ति वाला जो व्यक्ति है, एक जो अभी सांसारिकता में नियुक्त है, एक ऐसा आसक्त कह लेते हैं जिसकी अभी सांसारिक सुखों में रुचि बनी हुई है, एक ऐसा, इसका अभीष्ट दूसरा है। इसके अभीष्ट में सांसारिक पदार्थ होंगे, और जो विरक्ति वाला है उसका अभीष्ट कैसा होगा? अब वो तो सांसारिक पदार्थों से उसे ऊब है ही, उसके संस्कार इतने दृढ़ हो ही गए, उसका अभीष्ट क्या होगा? निश्रेयस। तो दोनों के कामान, सर्वान कामान समर्धया, हे अग्ने, हे कामान समर्धयित्रे, आप हमारी कामनाओं को क्रमशः, यदि मैं लौकिक सुख वाला हूं, यदि मेरी सांसारिक सुखों में रुचि है, तो वह सिद्धि को पूर्ण कीजिए, क्योंकि यह सिद्धि भी, इन कामनाओं को पूर्ण करने वाले भी आप हैं। मैं संतान की चाह कर सकता हूं, कामना कर सकता हूं, लेकिन मेरे वश में नहीं है संतान। मैं उसके लिए गर्भाधान, यज्ञ, उपकरण, उपवास, व्रत, जप, तप जो चाहे कर सकता हूं, ये कर्तव्य मात्र मेरे अधिकार क्षेत्र में, तब भी संतान प्राप्त होगी, इसकी मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात की जा रही। तो लौकिक चाहे अथवा पारलौकिक, जो भी मेरा अभीष्ट है उसको आप ही पूरा कीजिए। क्यों? क्योंकि सभी कामनाओं के पूर्तिकर्ता आप ही हैं। इसलिए यह आहुति मैंने सुपरीक्षित करके, सुसंस्कारित करके आप प्रभु के लिए, कैसे प्रभु के लिए? सुइष्टकृते सुहुत होते, ऐसे, और कामान समर्धयित्रे, ऐसे प्रभु के लिए यह आहुति मैं प्रदान करता हूं।
यह मनोरथों को पूर्ण करने वाले प्रभु अग्नि के लिए है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। और एक मजे की बात और, जो कामना सिद्ध होगी वह भी प्रभु के चरणों में समर्पित है, क्योंकि संसार की समस्त प्रवृत्तियां निवृत्ति के लिए है। कई लोगों को समय पर कुछ समय, जैसे कुछ युवक युवतियों के विषय में मैं विशेष रूप से कह रहा हूं, उससे पहले उनके जीवन में संसार में अच्छी रुचि थी, यानी सांसारिकता में बढ़िया से लगे हुए थे। कहीं से उन्हें सिद्धांत मिले तो कुछ विरक्ति का भाव आने लगा। फिर कुछ एक दो बार कहीं ऐसी किन्हीं की मृत्युवादी स्थितियों में उन्हें सम्मिलित होने का अवसर मिला, अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुए थोड़े से सिद्धांतों को जानने के बाद, तो भीतर में वो कहते भाई अब हमें वैराग्य आने लगा। ये प्रारंभ है, प्रारंभ है, ये परिपक्व अवस्था नहीं है। यहां से वापस लौट सकता है, कभी भी लौट सकता है, कोई भी लौट सकता है। किंतु मुख्य बात ये जो छूटने का प्रयत्न यहां पर कर रहा है ना, आंशिक वैराग्य में ही, अल्प वैराग्य के उदित होने पर ये जो छूटने की प्रतिज्ञा कर रहा है, तो आचार्य लोग यहां पर एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, प्रतिज्ञा मत करो, सहजता से चलते रहो। प्रतिज्ञा करोगे और यदि आज वैराग्य के अल्प वैराग्य, आंशिक वैराग्य के कारण आपने यदि एक प्रतिज्ञा कर ली, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं आजीवन ब्रह्मचारिणी रहूंगी, और भविष्य में यदि गृहस्थ में जाते हो तो आत्मश्लाघा दोष होगा, आत्महंता कहलाओगे। अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन करने वाले को आत्मश्लाघा दोषी माना जाता है, ऐसा। तो आचार्य लोग इस रूप में समझाते हैं। तो क्या समझावे? एक तो ये समझावे कि प्रतिज्ञा मत करो, और दूसरी एक बड़ी गंभीर बात जो वास्तव में व्यवहारिक है, जिनको बहुत लाखों लोगों को उपदेश नहीं देना, एक को चाहे मिले लेकिन ठीक ठीक मिले, कम से कम इतना तो मिले जिससे उसके जीवन में उलझन हट जाए। तो दूसरी बात क्या बताते हैं यहीं पर? भाई एक तो प्रतिज्ञा मत करो, और दूसरी देखो, प्रवृत्ति होगी तभी निवृत्ति संभव है। भाई जंगल में एक व्यक्ति बैठा हो और जंगल में 10 साल से लगातार जंगल में ही हो, उदाहरण के लिए कोई स्त्री, कोई बालिका, कोई संसार का विशेष जो भी भोग कह सकते हो वो उसने नहीं देखा, जंगल में चारों ओर, जंगल में ही उगने वाली जंगली घास फूस, यानी वहां पर फल फूल जो भी उगने वाले उनको खा करके वो जीवन निर्वाह कर रहा है। और अब वो प्रतिज्ञा करे कि मैं तो ब्रह्मवेत्ता हो गया, मैं तो बड़ा वैरागी हो गया हूं, मैं तो विरक्ति स्थिति वाला हूं, तब थोड़ी पता चलेगा कि तू विरक्ति स्थिति वाला है। तेरे चहुओर पूर्ण युवतियां और काम इच्छा से युक्त होकर के तेरे समीप आवे, संसार के समस्त भोगों के बीच में तुझे खड़ा कर दिया जावे, यदि तब भी तू अरुचि के भाव में ही, उसी विरक्ति के भाव में वैसा ही बना रहा, वास्तव में तू जीत गया। ये तो प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए पहले प्रवृत्ति तो हो लो। जैसे दो मित्रों में आपस में बातें होते, हमारे सामने एक बार, जब हमारे सामने कई बार आई, तो बोले कि अरे सुधर जाओ, प्रायः करके एक वाक्य कहा जाता है, सुधर जाओ। तो प्रत्युत्तर देते हुए सामने वाले ने कहा, पहले बिगड़ तो लेने दो। अब सुनने में देखे तो बड़ा अटपटा सा लगता है, अच्छा बिगड़ने की बात कर रहा है, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से और एक आचार्य की दृष्टि से देखे ना, अनुभववेत्ता की दृष्टि से देखे, अपने बड़े बूढ़े से उनके समक्ष जाकर के कहो, तो कहेगा नहीं, यही वास्तविकता है, बहुत बड़ी बहुत गहरी बात कह रहा है और व्यवहारिक बात कह रहा है। सुधरना कब हो सकता है? बिगड़ने के बाद। अब ना तो ये पूरा बिगड़ा है और ना ही पूरा सुधरा है, तो अध कचरे को अच्छा नहीं माना जाता, जो बीच में होते हैं ना, बीच के लोगों को अच्छा नहीं माना जाता। बस यहां पर भी वैसी ही बात है, बिल्कुल ज्यों का त्यों, इस रूप में इसको समझ सकते हैं। और अंत में मौन रहकर मन में एक प्रजापत्याहुति देवे। जैसे मान लीजिए मेरी कामना है कि मुझे संतान प्राप्त हो, यदि मेरी कामना है कि मुझे संतान प्राप्त हो, तो संतान रूप में जो भी आत्मा देह धारण करेगी
मेरे सहयोग से जो भी मेरे द्वारा किया जाएगा उपक्रम, क्या वह मेरा पुत्र हो सकता है? क्या वह मेरी पुत्री हो सकती है? कहने को मेरे पुत्र और पुत्री हैं, लेकिन कहने को होते हुए भी मेरे पुत्र पुत्री नहीं है। किसके हैं? प्रजापति, परमात्मा के। देह जब तक है तब तक पुत्र पुत्री हैं। देह छूटने के बाद बताओ पुत्र पुत्री कौन है? देह रहते ही माता पिता हैं, देह छूटने के बताओ कौन किसका माता पिता है, इत्यादि। तो मौन रह करके एक आहुति क्या कर रहे हैं? ओम प्रजापतये स्वाहा, प्रजापति के लिए, प्रजाओं के स्वामी के लिए। तो प्रजापति 3 होते हैं, हमने पिछले दिनों भी कहा था 3 प्रजापति होते हैं संसार में। एक तो परमात्मा, और आत्मा की दृष्टि से 2 प्रजापति होते हैं, एक किसान और दूसरा बता दो कौन बताया था? व्यान, कुम्हार प्राण, अपन और व्यान। नहीं, कुम्हार घड़ा हाँ, बनाना। कुंभकार, कुंभकार और किसान, 2 को प्रजापति कहा जाता है, प्रजाओं का पालन करने वाला। क्षत्रिय की भी, क्षत्रिय जो राजा हो उसको भी प्रजापति कहा जाता है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से ये 2 प्रजापति, तो कुल मिलाकर के 3 प्रजापति होते हैं, एक कुंभकार, एक किसान और तीसरे परमात्मा, ये 3 प्रजापति। लेकिन यहां पर जिस प्रजापति के लिए आहुति दी जा रही है वो परमात्मा के लिए दी जा रही है। ओम प्रजापतये स्वाहा, उस समस्त प्रजाओं के स्वामी प्रभु के लिए यह हवि प्रदान करता हूं। इदम प्रजापतये इदं न मम, यह तो प्रभु के लिए ही है, इदं न मम, मेरे लिए नहीं है। एक बात ये इसमें थी कि मौन करके आहुति देवें। यहाँ पर एक छोटा सा संकेत करते हुए आज की कक्षा को विराम देते हैं। कुछ लोग ओम स्वाहा ऐसा कर देते हैं, ध्यान रखिए। सायंकालीन मंत्रों में एक मंत्र है, वहां पर मौन आहुति देते हैं, और ये प्रजापति की एक मौन आहुति देते हैं। मौन होने का तात्पर्य मानसिक उच्चारण है, मौन होने का तात्पर्य पूरे का समापन नहीं है। ओम स्वाहा, भैया प्रजापति कब बोला आपने? जिस रीति से, जिस गति से, जिस उच्चारण से आप बोलते आ रहे हो उस रीति से ओम स्वाहा, इतना गैप तो आना चाहिए। लेकिन अनेकों अनेकों आचार्यों की बात कर रहा हूं, ओम स्वाहा, प्रजापति कब बोला प्रभु? ऐसे ही वहां सायंकालीन मंत्रों में भी जो मौन आहुति है वहां पर ओम स्वाहा। अरे अन्य मंत्रों के उच्चारण की गति रीति दूसरी है, और यहां पर अगर आपने खूब गति भी बढ़ाई होगी, कितनी बढ़ा ली होगी, क्या आपने पूरा मंत्र उच्चारण किया है? ध्यान दीजिए। अस्तु, आज के विषय को इतना रखते हैं। चलिए एक बार प्रभु को स्मरण करते हुए, उन्होंने हमारी वास्तव में लाज रखी। कई बार अरुचि होती है, कई बार बुद्धि संभाले नहीं संभलती, कई बार खूब प्रयत्न करने पर भी ये समझ नहीं आता कि हम विषय को पढ़ें, विषय पर बढ़ें। लेकिन प्रभु वास्तव में हम सबके सहायक हैं, सदैव हमारी रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, आज की कक्षा को विराम देते हैं। संतोष मौर्य जी, कक्षा का समय तो पूरा हो गया, आप कल पूछ लीजिए अगर कोई प्रश्न है तो, या समापन के बाद पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक बार प्रणव का उच्चारण करते हुए कक्षा को विराम देते हैं। शांत शांत शांति ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।